आसमानों में मेरी वजह से खून रेसी हो। पानी उनके लिए बंद कर दिया गया। कुछ किस कुएं का पानी? मदीने में कुएं की बहुत 2-3 कुएं थे, पानी की किल्लत थी, तंगी थी, बहुत दूर से लाना पड़ता था कि यहूदियों का कुआं था। अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दिलाई, है कोई अल्लाह का बंदा जो इसे खरीद के वक्फ कर दे मुसलमानों के लिए, इंसानों के लिए, जो चाहे पिए फ़ायदा उठाए। तंगी के आलम में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उस कुएं को ख़रीदा और सब के लिए वक्फ कर दिया। उस कुएं का पानी बंद कर दिया गया। कई दिनों के प्यासे हैं। हज़रत इमाम हुसैन और हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन हम आपके पानी लाते हैं, कैसे लाओगे? कि तलवार चलाते हुए जाएंगे। करने नहीं, मुसलमान तो खून बहे मैं पसंद नहीं करता। मज़लूमियत के आलम में कई इस दीन के प्यासे शहीद किए गए। हालांकि अगर वो चाहते तो फौज थी, हुकूमत, खलीफत अमीरुल मोमिनीन थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु कितना एहसान है इस उम्मत पर। अगर वो ना जमे रहते अपने मौक़िफ़ पर, और दुश्मन जो चाहते थे कि खिलाफत से दस्तबरदार हो जाएं, तो एक तबका जो उम्मत में हक पर है वो भी बाकी न रहता। जिस तरह यहूदियों के 50 फ़िरके हैं, कोई हक पर नहीं है। नसारा के 50 फ़िरके हैं, कोई हक पर नहीं है। तो एक फ़िरके को क़यामत तक हक पर बाकी रखने के लिए आपने जान दी है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु दिन जानते हो, इस्लाम में दिन मनाना है ही नहीं किसी का। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि दीन जो है वो हमारे ख्वाहिशात का नाम नहीं कि हम जिस तरह चाहे दीन पर चलें। और आज के दौर में जब दीन की तालीम से बेखबरी है, और कल मैं सूरह कहफ के बयान में मैंने अर्ज़ किया था कि दज्जाली फितनों का ज़माना है जिससे सारे नबियों ने डराया है। यानी आज का दौर वो दौर है कि आदमी को एहसास भी नहीं होता कहाँ से कुफ्र उसके अंदर में आ गया, बुराइयाँ उसके अंदर में आ गई, गुनाह उसके अंदर में आ गए। दज्जाल एकदम से नहीं आ जाएगा, बल्कि उसका भी एक सिलसिला होगा। बहुत सारे दज्जाल पहले आएंगे। आज जो दुनिया पर गलबा जिन ताकतों का, वो दज्जाली ताकतें, शैतानी ताकतें हैं। इंसानों को कहाँ बिगाड़ा जाए, कैसे बिगाड़ा जाए, नई नस्ल को कहाँ डाल दिया इन्होंने। कहीं खेलों में लगाया, कहीं सेक्स में लगाया, जिनसियात में, और कैसे कैसे असबाब इंसानों के जहन पर कंट्रोल करने के। दुनिया में जो चीज़ें ईजाद होती है, अब उनकी कोशिश होती है कि इंसानियत के बिगाड़ पर उसे लगाया जाए, इंसानों को ख़राब करने पर, खुदा से दूर करने पर, रूहानियत से दूर करने पर लगाया जाए। अब देखिए, सेल फ़ोन है। एक साथी कहते मौलवी साहब सेल फ़ोन नहीं, हेल फ़ोन है, जहन्नम का फ़ोन है। क्या मतलब? अब एक बच्चा है, अब उसके पास फ़ोन है, अब SMS आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। अब जो उम्र होती है 13 से 19 साल की, जब आदमी जवान होता है, जब उसके अंदर में शहवात उभरती हैं, जब जिनसी तकाज़े जागते हैं, तो उस वक्त ज़रूरत होती है वो अपना आप को संभाले। माँ बाप की तरबियत उस वक्त काम आती है। अब उस वक्त में गलत सोहबत में पड़ जाता है बच्चा, किसी कज़न, किसी दोस्त, किसी क्लास फेलो के कहने पर मिसगाइड हो जाता है, गलत रास्ते पर पड़ जाता है। अब वो फ़ोन है उसके पास। अब माँ बाप तो समझ रहे हैं कि बच्चा जो है फ़ोन इस्तेमाल करेगा सही, लेकिन वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। अब एक बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ बस घंटों, इन्हें होश ही नहीं कि कब गुरूब हुआ, कब सूरज निकला, क्या टाइम हुआ। माँ बाप चाहते हैं बच्चा आला तालीम हासिल करे, अच्छी पोजीशन हासिल करे, A ग्रेड में आए, लेकिन बच्चे का दिमाग कहीं और भटक गया। तो जो सही फ़ायदा उठाने के बजाय अब उसे ऐसे रास्ते पर डाल दिया कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाए। देखिए, औरत क्या चीज़ है? औरत ये अरबी लफ्ज़ है, सतर औरत का लफ्ज़ आपने सुना होगा। औरत इसे कहते हैं कि इंसान का ये हिस्सा नाफ से लेकर घुटने तक का,
इसको छुपाना, सतर यानी छुपाना, औरत ये हिस्सा। अब ये हिस्सा आदमी धाम पर रखता है। अगर शरीफ आदमी है, बाहया आदमी है, तो वो मोजे उतार देगा, दस्ताने उतार देगा, कभी कमीज भी उतार देगा, बनियान भी उतार देगा। लेकिन ये चीज़ माँ बाप के सामने भी नहीं कि भाई माँ बाप है, क्या बात है, बचपन में तो देखा ही है। नहीं नहीं, शरीफ और हया वाला आदमी। तो एक औरत को अल्लाह तबारक तआला ने बड़े हिफाजत से रखा हुआ है, बुराइयों का ये शिकार ना हो, महफूज एक हीरे और मोती की तरह पर। तो औरत के माना वो चीज़ जो रास्ते का पत्थर ने हर आदमी ठोकर मारते रहे, हर आदमी देखते रहे, वो हीरा और मोती की तरह पर है। बहुत ऊंचा मकाम इस्लाम ने औरत को दिया है। इंसानियत उसी वक्त तक बनेगी जब तक औरत बुराइयों से महफूज है। इसलिए कि इंसान माँ के पेट में बनता है। क्यों जी, तुम्हारी आँख कहाँ से बनी? कारखाने से लाए थे। कान कहाँ से बना? ज़बान कहाँ से बनी? तो जिस तरह ये आज़ा बनते हैं तो उसका इस्तेमाल माँ सिखाती है। पहले 2 साल तक का ये मदरसा है, ये स्कूल है, माँ की गोद। क्या देखें क्या ना देखें, क्या बोलें क्या ना बोलें, क्या सुने क्या ना सुने, कैसे देखें कैसे ना देखें, एक ज़िंदगी, सही ज़िंदगी माँ देती है। माँ को इतना बड़ा काम अल्लाह ने दिया है जो नबियों वाला काम था। नबियों का काम क्या था? नबियों का काम था दुनिया में अच्छे इंसान बनाकर देना। औरत का काम है दुनिया में अच्छे इंसान। आज दुनिया जो बिगाड़ जो है किस बात का है कि आपने औरत को बेहयाई पर डाल दिया, गलत रास्ते पर डाल दिया। अब अच्छे इंसान कहाँ से बनकर आएंगे भाई? एक खातून घर में बैठकर लाखों इंसान अच्छे बनाकर देती थी। ये अच्छे ताजिर बनाकर, अच्छे वजीर बनाकर दे रही है, अच्छे ब्रोकेट बनाकर दे रही है, अच्छे मुलाजिम बनाकर दे रही है, अच्छे इंसान दुनिया में। जैसे कपड़े की मशीन है, उससे कपड़ा बन रहा है। रोज़ाना हज़ारों लाखों गज कपड़ा थान का थान बनते चले जा रहे हैं। अब अगर वो मशीन खुद ही कपड़ा बनकर बढ़ जाए तो फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? साहब ये मशीन खुद ही कपड़ा बन गया। अब उससे तो लाखों थान बनते थे, करोड़ों मीटर कपड़ा बनता था। तो अगर ये औरत मैं खुद ही वजीर बन गई, डॉक्टर बन गई, वकील बन गई, तो ये फ़ायदा नहीं हुआ। लाखों अच्छे वकील, डॉक्टर, वजीर, मुलाजिम, टीचर ये बना कर देती थी। और आप इंसान बनना बन हो गया, अच्छे इंसान बनना जो इंसानों को फ़ायदा पहुंचाए। क्यों कि हमने औरत को बुराइयों से नहीं बचाया, आज का माहौल वो बना दिया हमने। तो वो माहौल जिसमें एक औरत अपना सही काम करे, ये वेस्ट और मगरिब इन्होंने का अजीब तरीका है। यानी आज़ादी के नाम पर और हुकूक के नाम पर औरत को उन्होंने गलत मिसगाइड किया, गलत रास्ते पर डाला। भाई दुकान खोलना जाकर 300 आदमी के जहाज में खिदमत करना, एयर होस्टेस बनकर, ये हुकूक है? ये आज़ादी है? औरत को तो घर की मालिका बनाकर रखा था, कुछ नहीं, कोई जिम्मेदारी उस पर नहीं डाली थी। एक ही जिम्मेदारी थी, दुनिया में अच्छे इंसान बनाकर देना। एक डॉक्टर साहब हमारे दोस्त है, कहने लगे देखिए औरतें खुली हवा ना मिलने की वजह से, घर में रहने की वजह से, पर्दे में बीमार हो जाती हैं। मैं कहा ठीक है डॉक्टर साहब, बीमार हो जाती हैं, आपके पास इलाज है ना उनका? कहने लगा हाँ इलाज तो है। मैंने कहा ये औरत इस तरह पर दुनिया में नंगी होकर बाहर निकलती है, इनको देख देख के हज़ारों नौजवान बीमार हो जाते हैं। आप मेडिकल एग्ज़ाम लीजिए, 50% बच्चे नौजवान वो नामर्द बन गए हैं। देखिए औरत अगर सही और जायज़ रास्ते से आएगा तो बहुत बड़ी नेमत है, इंसान की ताकत को बढ़ाने वाली है, इंसान को सुकून देने वाली है, इंसान की सलाहियत उभारने वाली है। अगर सही रास्ते से एक औरत निकाह के ज़रिए से आपकी ज़िंदगी में आती है। लेकिन यही औरत अगर गलत रास्ते से आपका ताल्लुक़ हो जाए, अब हर वक्त दिमाग परेशान, आपकी सलाहियतें ख़त्म, काबिल से काबिल बच्चा है वो ना फेल हो रहा है एग्ज़ाम में। क्यों कि गलत उसका दिमाग भटक गया। बहुत कुछ कर सकता था, वो बिल्कुल नाकारा बन गया।
तो अगर गलत रास्ते से अगर ये होता है तो इससे इंसान की सलाहियतें घट जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, वो बेकार हो जाता है। तो आज मगरिब ने यह किया कि इन्होंने इसका नाम रखा तरक्की कि औरत मर्द को टकराओ आपस में। भाई औरत औरत है, मर्द मर्द है, दोनों को अल्लाह ने अलग अलग काम के लिए बनाया। एक को घर के बाहर की जिम्मेदारियां दी, एक को घर के अंदर की जिम्मेदारियां दी। दोनों को जिस तरह बनावट अलग है, दोनों के काम अलग हैं। क्योंकि सारे दुनिया के मर्द मिलकर एक बच्चा पैदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये औरत का काम है। फिर बच्चे को जिस तरह पर माँ तरबियत करती है, कोई मर्द नहीं कर सकता। इतनी शफकत मोहब्बत चाहिए और मर्द के अंदर वो चीज़ है ही नहीं। हाँ, कमाने में जो मेहनत मशक्क़त और तकलीफ वो मर्द उठा सकता है। एक खातून मेरे पास आई, अब वो आकर कि मर्द ऐसे होते हैं, मर्द वैसे होते हैं, मर्द वैसे होते हैं। मैं कहा बहन आप अपना मसला बयान कीजिए। कहने मर्द ऐसे होते हैं। मैं कहा देखिए सारे मर्द, आपको 4 मर्द हैं, आपका भाई है, आपका बेटा है, आपका बाप है, आपका शौहर, सब ऐसे हैं। कहने लगे मेरे शौहर ऐसे हैं। यानी 3 तो ठीक है, शौहर ऐसे हैं। मैं कहा ठीक है, सारे शौहर ऐसे होते हैं? कहने लगे मेरे बहन का शौहर तो बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा जो मगरिब ने सिखाया कि भाई औरत को मर्द से टकराओ, आप अपना मसला बयान कीजिए, आपका मसला क्या है? तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस्लाम ने औरत को बहुत ऊंचा मकाम दिया और उसे हर किस्म की बुराइयों से रोका, ताकि जो नस्ल बने, जो अगली पौध तैयार हो, वो अच्छे इंसान बनकर दुनिया में आए, लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं। और आज के दौर में इंसानों का दिमाग देखिए, हर चीज़, जैसा मैं भी टेलीफोन की मिसाल दी, ये सेल फोन नहीं, हेल फोन है, ये इंटरनेट है। मैं कहता हूँ इंटरनेट है, एंटर इनटू द नेट है, यानी जाल में फंसे आदमी आ जाकर। अब आदमी इंटरनेट पर लगा हुआ है, अब वो कोई काम कर रहा है, अब उसको एडवर्टाइज आ रही है, एक मॉडल की एडवर्टाइज आ गई है। अब एक बच्चा 18 साल का, 20 साल का, अब उसके नीचे उसका फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। अब उसके दिमाग को जो ताकतें इंसान को बिगाड़ना चाहती हैं, गलत रास्ते पर डालना चाहती हैं, आज उन्हीं का गलबा है पूरी दुनिया पर। अब बच्चा अब खुद उससे फ़ोन करेगा, वो अब उससे ताल्लुक़ कायम करने की कोशिश करेगा। तो इंसानों के जो दज्जाली ताकतें हैं, यानी इंसान को पता भी नहीं चलता कहाँ से मुझे बिगाड़ा जा रहा है। देखिए इंसान का दिमाग जो है, इस पर साइंसदानों ने और शैतानी ताकतों ने गौर करके इंसान के दिमाग पर कंट्रोल किया। इंसान का दिमाग ऐसी चीज़ है कि लाखों साइंसदान, लाखों डॉक्टर रोज़ाना उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उस पर लगे हुए हैं उसको समझने के लिए। आज तक दुनिया में 85% दिमाग को नहीं समझ सके, सिर्फ 15% समझ सके। दिमाग का जो फंक्शन है, जो तरीक़ाकार है, वो बहुत अजीब और गरीब है, बहुत ज़बरदस्त है। यानी दिमाग जो है आपका 1 सेकंड में 1 लाख मैसेज लेता है और देता है। 1 लाख मैसेज ये मेंटेन करता है, निगरानी करता है पूरे इस कारखाने के, पूरे बॉडी की, पूरे जिस्म की, पूरी फैक्ट्री की, ये कंट्रोल करता है। और दिमाग बहुत ज़्यादा जानता है, जिसको हम सोच भी नहीं सकते। एक मिसाल मैं आपको दूं कि आपको तस्वीर आपने पासपोर्ट के लिए या किसी काम के लिए खिंचवानी है, तो आपका मकसद तो अपने फ़ोटो लेना है ना, लेकिन कैमरा जो लेगा वो आपका बैकग्राउंड भी ले लेगा कि आपके पीछे अगर कोई घास है, कोई दरख्त है, कोई फूलों का पौधा है, कोई और चीज़ रखी हुई है, तो वो, हालांकि आपको इरादा वो नहीं था, उसके लिए ना आप अपनी तस्वीर खिंचा रहे थे, लेकिन कैमरा सबको ले लेगा। इसी तरह मिसाल के तौर पर आप यहाँ से मैनचेस्टर जा रहे हैं, अब रोड पर आप कार चला रहे हैं, अब आप देखना चाहते हैं कि मैनचेस्टर कितने मील बाकी है, कौन सा मोड़ गुजर रहा है, तो आपका मकसद तो ये देखना कितने मील बाकी है, लेकिन आपका दिमाग बहुत सारी चीज़ें ले लेगा। वो ये भी लेगा कि आप जो बोर्ड आपने देखा मील का, उसका कलर क्या है, और अगर नीला कलर है, उस पर काले से लिखा हुआ है, या सफ़ेद उस पर काले से लिखा हुआ है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 8 फीट है, 10 फीट है, उसका साइज़ क्या है, 4 बाई 2 है, 4 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा है। अब ये चीज़ आपको नहीं चाहिए थी, लेकिन आपके जैसा आपने देखा तो आपके दिमाग ने बहुत सारी चीज़ें ले ली जो आपको चाहिए भी नहीं थी। तो इंसान का दिमाग एक बड़ी ज़बरदस्त, एक अल्लाह ताला की मिशनरी है, बहुत बड़ी नेमत है।
तो शैतानी ताकतों ने यह क्या इस दिमाग पर को कंट्रोल करने किया, बुराइयां डालने के लिए उसमें।